अक्सर होता है। आपने एक दफा सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम, जैसे ही सलाम किया तो 4 साल का बच्चा उन्होंने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा जवाब दिया। अब वो भी वाली और ये बच्चा बोले बेटा करीब आए, हाथ थामे, कहने बेटा मैंने एक दफा सलाम किया, तुमने 2 दफा जवाब, वजह क्या है, मामला क्या है? बोले ना ही पूछो तो बेहतर है, आप अपना काम कीजिए। मालूम है पहले दौर में बुजुर्गाने दीन किसी को भी देखते थे सलाम करते थे, बुजुर्ग भी देखते थे सलाम करते थे। आज क्या है, हम सलाम करने अपना तौहीन समझते है ना, बाप बेटे को सलाम करे अपनी तौहीन, गलत नहीं। उस्ताद अगर सागिद को सामने हो जाए सलाम करने में अपनी तौहीन, मियाँ बीवी में है ना, घर जाए सलाम, नौजवान था कहने लगा बेटा जाना सलाम करना, अरे बोलो ना यार, सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। बेटा गया गड़बड़ा गया, बीवी को सलाम मैंने कहा जाओ बीवी को भी सलाम करना, ये भी क्या है, सलाम करना ही सुन्नत है। तो वो उन्होंने कहा था कि हजरत मोहल्ला में मेरा कोई इज्जत है कि नहीं? हमने कहा भाई कौन सा ऐसा मामला हो गया भाई, ये क्या है, कम पढ़े लिखो की अलामत, कभी मदरसे में नहीं पढ़े हो तो यही वजह है, कभी बुजुर्गान दीन के चौखट में नहीं गए होंगे यही वजह है, आलिम दीन की बारगाह में नहीं आए होंगे यही वजह है। इसीलिए प्यारे दिल की तख्ती में नोट कर ले जाना, कोई भी नजर आवे चाहे अपना हो चाहे बेगाना, छोटे हो या बड़े, बूढ़े हो या जवान, कोई भी सामने नजर आवे तो सबसे पहले सलाम करना, फिर मुसाफा करना। तो ये क्या है, सलाम करना आपका काम है। मालूम है हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो पहला सलाम करेगा वो पहला जन्नत में जाएगा, पहला जन्नत में जाएगा। यदि एक हदीस है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, आइए इधर। 4 साल का बच्चा कहने लगा बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे खेलने दो। बोला नहीं, आए वो अल्लाह के वली थे, समझ गए, हाथ थामे, हाथ को अरे बताना ही होगा, तब हाथ पकड़ के थोड़ा सा दूरी ले गए। कहने लगे वो गांव नजर आ रहा है? बोले जी। आगे बोले कि इससे पहले उस गांव जो आप देख रहे हो वहाँ एक घर है जिस घर से आपका 4 साल पहले गुजर हुआ। जैसे ही कहा वो जो बुजुर्ग थे खड़े हो गए, दंग हो गए। बोले 4 साल पहले? बोले हाँ गए हैं। बोले वो घर में आप सलाम किए थे? बोले हाँ। क्या सोच के सलाम किए? वाह 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 वाह, क्या सोच के सलाम किए थे? तब उन्होंने कहा था कि सैयदों का घर है तो जाऊंगा तो सलाम करके दुआएं लेता चलूं। बोले ये भी दिल में इरादा हुआ था जब जवाब मिला था आपको? बोले नहीं जवाब नहीं, अंदर से कोई आवाज? बोले नहीं, अंदर से कोई आवाज? बोले नहीं। बोले तब आपके दिल में कुछ मामला हुआ था? बोले सैयदों के घर में और सलाम का जवाब नहीं मिला, दुआ नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, इतना ही ये दिल में सोचे थे? बोले हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा, फरमान जाइए तो बच्चा 4 साल का बच्चा हाथ पकड़ के जवाब देता है, सुनो वो किसी और का घर नहीं बल्कि मेरा घर था। उस वक्त मैं अपने माँ के सिकम में था, माँ के पेट में था, मैं जवाब देना गवारा नहीं समझा। अल्लाह अल्लाह, अगर मैं जवाब पेट के अंदर से देता तो अल्लाह अकबर कबीरा मेरी माँ घबरा जाती, मेरी माँ परेशान हो जाती, मेरी माँ डर जाती, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, वही जवाब आज 4 साल बाद मैं आपको मालूम है कौन थे? वही थे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे दुनिया को से पाक के नाम से वाह 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 सुभान। जानते हैं ये है गौसे पाक। 4 साल का ये मामला है। इसीलिए मैं कहता हूँ मौला अली का दामन थामो, अल्लाह की रस्सी है।
मौला अली का दामन थामो, अल्लाह की रस्सी है। हसन हुसैन का दामन थामो, ये अल्लाह की रस्सी है। कुर्बान जाइए, अल्लाह की रस्सी है। और अल्लाह की रस्सी थामने, अल्लाह की रस्सी मालूम है, गौसे पाक के दामन को थामो और अल्लाह की रस्सी है। और छोटे सरकार बड़े सरकार के यहाँ आ जाओ, कादिरियों घबराते क्यों हो? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपनी माथे की आंखों से अगर आप देखोगे तो गुंबदे छोटे सरकार नजर आएगा। अगर दिल की आंखों से अगर देखोगे तो रोज़ाए मुस्तफा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। रोज़ाए मुस्तफा नजर आएगा। घबराते क्यों हो? कुर्बान जाइए। अब आइए, एक ऐसा सखी, कुर्बान जाइए, एक बुजुर्ग थे 60 साल उम्र के। कितने साल? 60 साल। अल्लाह अल्लाह, 60 साल तक कोई पीर का दामन उन्होंने पकड़ा, परेशान। कोई भी पीर आते थे तो सुन्नत की ऐनक लगा ले अपने, माने सुन्नत की ऐनक में देखते थे कि पीर साहब के अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं। आप कितनों ही मुत्तकी हो, कितनों ही परहेजगार हो, हमेशा सुन्नत में सही और सफात थोड़ी ना रह सकते। कुछ ना कुछ तो चूक हो ही जाता है, कितनों ही मुत्तकी हो। इसलिए कि एक पीर साहब को उन्होंने देखा, क्या देखा? पानी आराम से पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, आराम आराम से पीना चाहिए। पीर साहब को ज्यादा बहुत तेज प्यास की शिद्दत हुई, गिलास उठाए, पानी पी गए। तब उन्होंने कहा था कि ये पीर साहब नहीं हो सकते। अब सुन्नत की ऐनक से देखा कि सुन्नत उनके अंदर मौजूद नहीं है। अब जरा आओ करीब से, जरा मुलाजा। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पीर साहब को देखा, मुरीदों ने हमला कर दिया। मुरीदों ने हमला कर दिया। हम करीब आए मुसाफा के लिए। अब चप्पल पहनेंगे, पहला डांग पांव से पहनना चाहिए। वो क्या किया? बाएं पांव जैसे ही पहने, बोले ना ये पीर साहब हो नहीं सकते, सुन्नत के खिलाफ पीर साहब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उम्र कितनी? 60 साल। उम्र कितनी? सिकंदर भाई, उम्र कितनी? 60 साल। अब बूढ़ा गया, सटिया गया, उसको ऐसा पीर मिल ही नहीं रहा, परेशान। अब इतने में घर आया, परेशान हो के घर आया, उसको सही पीर इसलिए कि मिल ही ना है, उसके मुताबिक पीर वैसा मिल ही नहीं रहा। परेशान करे तो क्या करे? अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए। घर आए तो बीबी ने ताना दिया कि मैं भी मुरीद हूँ, बच्चे लोग भी मुरीद हो, क्यों नहीं किसी पीर से मुरीद हो जाते हो? कहना ना ना, अभी मैं मेरे दरमियान उस तरह कोई पीर नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तब बीबी ने कहा था, नादान याद रखो, मैं आज जो हालात है तुम नहीं जानते हो, मैं मरूंगा तो पीर साहब मेरा हाथ थामेंगे, आगे आगे ले जाएंगे, तुम मरोगे। इसलिए के फरमान भी है, जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका शैतान पीर होता है। शैतान, और बोले यार, शैतान पीर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए। बस इतना ही कहा था ना बुढ़िया, तो उसके दिल पे चोट महसूस हुआ। कहना कब मरोगे कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए जितना जल्द हो सके पीर का दामन पकड़ लो, थाम लो। अल्लाह अल्लाह। अब आया, घर में बेचैन बेकरार रहा, दिन भर परेशान रहा। आधी रात का पहल हुआ, आया, सोया नहीं। दिल में ये गवारा नहीं किया अगर सो जाऊंगा, अगर हो सके मालिकुल मौत दस्तक दे मेरी रूह, इसलिए कि मैं पीर पकड़ा। और बोल दो ना यार, पीर पकड़ा नहीं। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए। अब सोया नहीं रात भर, अब सोचने लगा इस वक्त तो सब पीर सोते होंगे, है ना? अब किसकी बात हो सकता है सब पीर आराम करते होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए। अब वो रात के पहल में अमामा बांधा और आगे तहज्जुद की नमाज अदा की। करने के बाद ये वादा लिया रब्बे कदीर से कि पाक परवरदिगार आलम, मैं जा रहा हूँ, शहर का जो मेन गेट है ना वहीं बैठ जाऊंगा, आने वाला जो भी होगा उसका दामन थाम के मुरीद हो जाऊंगा, उसका दामन पकड़ लूंगा और मुरीद। अल्लाह अल्लाह। अब तहज्जुद की नमाज पढ़े चले गए। अल्लाह से वादा लिया जो भी आएगा उससे मुरीद। अब रात में कौन घूमता है जानते हैं?
अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। अब कुछ देर के बाद गेट के सामने जो ही बैठा, क्या देखा कि चोरों की टोली आ रही है। आगे आगे बादशाह, पीछे पीछे जितने हैं गुलाम, आगे आगे चोरों के सरदार, पीछे जितने चाहने वाले। अब जैसे ही गेट के आगे बढ़ा, ये आओ देखा ना ताव गया, दोनों पांव को दबोच लिया, हाथों से दबोच लिया। बोले पीर साहब, परेशान हो गया। कहला मैं पीर? नकाब चोर जो पहले के होते थे ना, चेहरा छुपा के घूमते, पहले के दौर में जो बुजुर्ग हैं वो समझदार, इशारा काफी। अब कहने लगा पीर साहब, जैसे ही दोनों पांव पकड़ लिए, कहने लगे पीर साहब। तब उन्होंने कहा था, लगता है लोग दिन में चढ़ाते, तू रात में चढ़ा के आया है। मैं चोर हूँ, चोर। बोले नहीं, आप ही मेरे पीर हैं, आपको जहां भी जाना है मुझे कोई मतलब, बोल दो ना यार, कोई मतलब नहीं है, मुरीद कीजिए और जहां आपको जाना है। तो वो कहने लगा, अरे मैं किसी से मुरीद नहीं हूं, तो तुझे मैं कैसे मुरीद करूं? बोले ना मुरीद तो करना हो। अल्लाह अकबर। तब चोरों ने अपना दिमाग चलाया, बोले ठीक है, मैं मान लिया कि मैं तेरा पीर हूं, तू मेरा मुरीद है, ऐसा करो पीर का हुक्म मानोगे? बोले हाँ। बोले पीर का हुक्म है, पांव छोड़ दो। बोले हुजूर, अगर जान मारते, जान अगर मांगते तो अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपना सर को काट के अपने आपके कदमों के नीचे रख देता, मगर पांव छोड़ूंगा, बोल दो नया। बोले बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि जो भी आएंगे, आप आए नहीं बल्कि अल्लाह ने भेज दिया। आप आए नहीं हो, अल्लाह ने आपको भेज दिया। अल्लाह 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 अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। बोला बहुत मेहनत के बाद मिले, तब उनकी आंख में आंसू थे। चोर के कहने लगे, सुनो, मैं एक खूनी हूँ, मैं एक चोरी करता हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं दूसरे का घर लूटता हुआ नजर आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जो ही कहा था ना, और वो जो पांव पकड़ा था ना, और ज्यादा टाइट पकड़ लिया। तब चोर ने कहा था, हो सके कि मैं अपनी बुराई बयान करूंगा तो अगर मैं बुराई बयान करूंगा तो ये पांव छोड़ देंगे। तब वो कस के और ज्यादा कस के दबोच के पकड़े, कहने लगे तब तो नहीं छोड़ूंगा। बोले तब? बोले कि जो भी पीर होते हैं ना, वो अपनी जुबान से अपनी तारीफ करते हैं, या तो अपने गुलामों से तारीफ करवाते हैं, मगर 7 साल के बाद आप ही पीर मिले हो, जो आप अपने आप को चोर कह रहे हो, अपने आप को डाकू कह रहे हो, अपने आप को लुटेरे कह रहे हो। मुझे मालूम है सब नकली है, आप असली, सब नकली है, आप अरे बोल दो ना यार, सब नकली है, आप असली है। कहने हो क्या गया है? बोले तुम्हें एतमाद नहीं, भरोसा? बोले नहीं। बोले चलो बगल वाला घर में, चलो बगल में जो घर है चलो, वही मैं चोरी करूंगा, तू देखना, है ना, तुझे सामान चोरी करके लाके दिखाऊंगा। अगर तुझे एतमाद भरोसा अगर ना हो, अगर नहीं मैं ला सका तो मैं तुझे मुरीद करूंगा। मान गए। बोले कोई बात नहीं, 7 साल के बाद मिले हो, छोड़ना। अरे बोलना यार, छोड़ेंगे कैसे? आज छोड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उन्होंने कहा था, चोर ने कहा था कि चोरी करना गुनाह है, चोरी करना, बोल दो ना, सारा मजमा बोल दो, और देखना भी, अगर मैं गुनाह करूंगा तो मेरे साथ जाओगे, तुम बहुत नेक मुत्तकी नजर आ रहे हो, ऐसा करो कि गुनाह का काम हम ही को करने दो, तुम यहाँ बैठे रहो दरवाजे पे, मैं चोरी करके आऊंगा, तुझे माल दिखाऊंगा, और एतमाद भरोसा अगर ना हो, अगर मैं माल अगर ना ला सका तो तुझे मैं मुरीद। अब गए अंदर, घर अंधेरा था, हाथ मारे तो एक हाथ जैसे ही मारे तो लोटा, अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार, एक हाथ में लोटा, दूसरा हाथ जैसे ही मारे, अल्लाह अकबर कबीरा मुसल्लम। अब आगे बढ़े,
देखे एक चिराग रोशन है, चिराग जल रहा है और एक उसके पहचान में एक इबादत करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा बैठे हुए हैं। वो कोई और नहीं है, पीरे पीरा है, शाहे जिला है, शहबाज़े लामकानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जो ही निगाह पड़ी डर से अंदर चौकी के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में हजरत ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पाक की बारगाह में आए। कहना हुजूर फलाना मकाम पे एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल की जरूरत है, आप इंतखाब कर दे तो कुर्बान जाइए। गौसे पाक फरमाते हैं एक ख्वाजा खिज़र घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बारगाह में एक इंसान आया है जो हाथ मार रहा है तो उसे कुछ सामान मिल नहीं रहा है, मेरे नीचे बैठा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, उसी को अब्दाल बना के भेज दूंगा। बोले सुनो ख्वाजा खिज़र, चोर हो सकता है, कल अगर मेरे घर से अगर जाए, इधर उधर जाने के बाद तमाम लोगों को कहेंगे कि मैं किसी और की बारगाह में नहीं, बड़े पीर की बारगाह में गया था, खाली हाथ वापस आया, वहां से कुछ मिला नहीं। कल जाएंगे तो तानाकसी करेंगे, लोगों को मेरे बारे में बुराई करेंगे, इसीलिए मेरे दिल को गवारा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ उसे अब्दाल बना दिया जाए, अब्दाल बना दिया जाए। ये विलायत की निगाह उठी है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। गौसे पाक फरमाते हैं अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन उनको बुलाते हैं, निगाह से निगाह, अल्लाह अल्लाह, जो ही गौसे पाक की निगाह पड़ी वो उसके साथी भूल जाते हैं। चोरी करने का जो मामला था वो सब भूल गए। अब निगाहों के सामने कोई और नहीं है प्यारे, जलवाए बड़े पीर मौजूद हैं। देखा जैसे ही करीब से देखा, देखने के बाद दिल की तख्ती चेंजिंग। अब बड़े पीर ने सीने से लगाया, कना जा फलाना मकाम पे एक अब्दाल की जरूरत है, चला जा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। जो ही कहा था ना वो साजो सामान लेते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर गौसे पाक ने पलट के सवाल किया था और जाने वाले इधर करीब आने के बाद कहने लगे कि देख 3 दिन तक जो तेरा मुरीद आग बाहर बैठा हुआ है, जो तुझसे आस लगा के मेरे चौखट पे बैठा हुआ है, उसे निराश मत करना, उसे बेगर खाली हाथ उसे लौटाना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे तब कहने लगे जो मैंने तुझको अता किया है उसे दिखाना, मुरीद करना और अपनी बारगाह में चल गए। सारा मामला दिखाया। तो मालूम है उनका नाम क्या था? तो चोर का नाम हजरत अलफी। क्या नाम है? अरे बोल रहे यार, बोल रहे हजरत, जिनका रोजा शहर बगदाद में अभी भी मौजूद है। ये कौन थे? चोर आए थे चोरी करने के लिए, मगर निगाह पड़ी तो अब्दाल बना दिए। उनके औलाद उनके ऊपर उंगली उठाते, शर्म नहीं? इसलिए कि याद रखो, मैंने कहा ना कि किसी के मोहताज, छोटे सरकार या बड़े सरकार किसी के मोहताज है। अरे बोलो ना यार, हक बात है तो हाथ उठा के बोलो ना यार, है क्या? नहीं है, बल्कि हम इनके मोहताज हैं, हम इनके, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए कि अल्लाह के वली, कुरान ने कहा है, मैंने कहा ना आप हैं मुसलमान, आप हैं साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उसी किताब का नाम है, उसी किताब का नाम है ना? कुरान पाक में अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक ये जो वली है ना हमारे दरमियान लेटे हुए हैं, हजरत मासूम सा और हजरत कासिम साहब, ये कोई भी किसी कोई भी इंसान के, बोल दो ना यार, नहीं है किसी के नहीं है, बल्कि हम इनके मोहताज हैं, हम इनके। इसलिए कि कुरान ने कहा अला खबरदार
खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये मेरे ऐसे बंदे हैं, ना किसी चीज का खौफ है, ना किसी चीज का रंजो मलाल है। ये मेरे बंदे हैं, इसलिए जो रब के करीब होते हैं ना, अल्लाह अकबर कबीरा, रब फरमाता है वो बोलते हैं मैं उसका जुबान हो जाता हूँ, वो देखता है मैं उसका आंख हो जाता हूँ, वो सुनता है मैं उसका कान हो जाता हूँ। किस लिए? अल्लाह के वली को किसी चीज का खौफ नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि हम पूरे सारा जमाना इनके मोहताज। हक बात है कि? और सुनिए, आला हजरत का नारा लगाने वालों, खूब लगाते हो उसे पाक का नारा, मगर सुनो एक पैगाम सुनो। चादर अगर एक मौजूद है तो दूसरा मत चढ़ाओ। ये फकीर कादरी का पैगाम है, अपने दिल में नोट कर ले जाना। आप कहो कि हजरत क्या क्या, हमारी माँ बहनें भी सुने, मन्नत करते हैं लोग भी घर में मन्नत करते हैं कि चादर अगर ये काम हो जाए है ना तो इंशाअल्लाह ताला चादर पेश करूंगा, है ना? ये नियत करते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना यार। मगर मैं कहता हूँ दिल के तख्ती में ये बात नोट कर ले जाना प्यारे, इसलिए मेरा अंदाज़े बयां बहुत शौक नहीं है कि मेरी शायद मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। हाँ 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 प्यारे, ये बात नोट कर ले जाना। बुजुर्गाने दीन के यहाँ बहुत चादर चढ़ाते हैं, वो चादर के मोहताज नहीं है। वो कब खुश होंगे मालूम है? जब आप एक गरीब बेबस को अगर चादर खरीद के उसके तन बदन को ढक दोगे ना, खुदा की कसम वो मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। कब वो खुश होंगे मालूम है ना? जाओ, हाँ हाँ साहिब, वो कब खुश होंगे? जो गरीब है ना उसके बारगाह में खाना परोसोगे ना, वो गरीब मुस्कुराएंगे ना, वो बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। बुजुर्गाने दीन को अगर खुश करना है तो अपने खानदान में देखो, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई मजबूर है तो उसको खाना परोसो। बदन ढकना बंदों का काम है, रहमत इलाही में ढाप लेना रब्बे कदीर। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए प्यारे यहाँ से हाथ करके उठो, दिल में गांठ बांध के उठो। आज क्या है? आज सबसे ज्यादा मस्जिद वीरान, नमाजी नहीं है, खूब नारा लगाते हैं ना। अब जब बात आ गई है तो नमाजी के मुताबिक आइए बड़े पीर के यहाँ चलते हैं, चलोगे? अरे बोलो ना यार। मैंने कहा ना धक्का दे के कोई गुंजाइश है क्या? माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मस्ती में कह दीजिए या हबीब अल्लाह। अब सुनिए संजीदगी के साथ, ये आखिरी पैगाम, फिर मेरी तकरीर खत्म, फिर तमाम शोरा को आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। बड़े पीर के बारगाह में एक शख्स आया। कौन था मालूम है? वो कौन था? वो चोर था। आया, कहने लगा हुजूर आप मुझे मुरीद कर लीजिए। उसे पाक फरमाते हैं मुरीद तो मैं कर लूंगा, मगर मेरी कुछ शर्त है। मुरीद कहने लगा, चोर कहने लगा। बोले तब? बोले पहली शर्त ये है मैं चोर हूँ हुजूर, चोरी जिंदगी भर करूंगा, आप इजाजत दे दे। दूसरी शर्त बोले कि हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं नमाज। वैसे पाक का मुरीद और नमाज ना पढ़े, ऐसा हो सकता है? अरे बोलना यार। गौसे पाक का मुरीद और नमाज ना पढ़े, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, अजीब मामला था प्यारे। गौसे पाक फरमाते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी दो शर्त मुझे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी एक शर्त है। कहने तब क्या शर्त है बताइए? बोले जब जब अजान का वक्त हो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अजान दे दे। सिर्फ क्या करना है? वो भाई साहब को जगह ये लग रहा है बहुत दूर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा पैगाम अपने दिल में नोट कर ले जाना। बोलो को हाँ हाँ याद रखिए, कोई भी पीर हो, कोई भी मुत्तकी हो, कोई मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, कोई भी हो, आम इंसान क्यों ना हो, बादशाह क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, नमाज किसी के लिए माफ, नमाज किसी के लिए माफ नहीं है, हर किसी के ऊपर फर्ज है। हर किसी के ऊपर
गौ से पाक फरमाते हैं कोई बात नहीं, अजान का वक्त होना अजान दे देना। बोले ठीक है, एक्सेप्ट, कबूल किए, सीधा गए। अब घर आए, अजान देना शुरू, अजान का वक्त तो अजान देना शुरू। घर में बीवी परेशान, बोले अरे घर में साजो सामान नहीं है, खाने का सामान मौजूद नहीं है, खाली अजान के ऊपर अजान दे रहे हो, या अजान से कब तक काम चलेगा? बोले नहीं नहीं, हम बड़े पीर से कंप्रोमाइज किए हैं कि चोरी करने की भी इजाजत है। बोले अच्छा ये बात है। बोले तब? बोले कि वही देख रहा हूँ कि किस वक्त जाए चोरी करने, उस वक्त आजाद नहीं देनी पड़ी। बोला अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो इंसान अजान देते गया, फजर का वक्त हुआ अजान देते गया, जोहर का वक्त हुआ अजान दिया, असर का वक्त हुआ अजान दिया, मगरिब का वक्त हुआ अजान दिया, ऐसा का वक्त हुआ अजान दिया। अब रात में सोचा ऐसा के बाद जो फ्री टाइम है जाऊंगा, किसी के घर में डाका डालूंगा और जो भी सामान हो लेके अपनी बारगाह। अब सोचा, रात की तारीखी में निकल पड़ा। अब अल्लाह अल्लाह, उस खित्ते में सबसे अमीर तरीन जो इंसान थे उसकी बारगाह में गया। वो इंसान छलांग लगाया, दीवार पार किया, पहुंच गया। अब देखा, अंदर गया, जैसे ही दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखता है? सोना आगे मौजूद है, चांदी आगे मौजूद है, इतना खजाना देखा, जिंदगी में कभी देखा नहीं था। आगे बढ़ा, सब समेटते गया, सब समेटते गया, सिमेटते सिमटते अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान चाहिए, पूरे खजाना सिमेट लिया। सिमेट लेने के बाद जैसे ही दहलीज पे आया, क्या देखता है? तो बड़े पीर से जो वादा किया है, वादा याद आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान चाहिए, साजो सामान को रखा, उसी घर में अजान देना शुरू कर दिया। उसी घर में अजान, पूरे घर वाले जाग गए। घर वाले, सामान रखा हुआ है। अब जैसे ही घर वाले को देखा, अजान खत्म, जैसे ही घर वाले को देखा, आओ देखा ना ताओ, वैसे ही 2 रकात नमाज की नियत बांध लिया। और इधर कुर्बान जाइए, बड़े पीर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, फरमा रहे कि आज बंदा फंस गया। मैंने उसके 2 मान के नहीं फंसा, मगर आज वो मेरी 1 मान के फंस गया। तब किसी ने कहा कि हुजूर कौन? बोले वो चोर जो मुरीद होके गया। अच्छा ये बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, अजान दिया, नमाज के लिए नियत बांध लिया, कुर्बान जाइए। घर वाले आए, जैसे ही देखे ना नियत बांधते हुए, नमाज पढ़ते हुए, घर वाले पीछे तादाद में खड़े हो गए, नमाज के सब लगा लिए, सब घर वाले खड़े हो गए नमाज के लिए। अब इतने में जैसे ही सलाम फेरे, पीछे से एक शख्स कहने लगे, हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं तकबीर कहूं, इजाजत कर दे तो तकबीर कहूं। उन्होंने झिड़क के कहा था कि तकबीर कहो, इसलिए नहीं नमाज पढ़ेंगे तो जमाना ताना देंगे। फंस तो गया, बंदा मरता तो क्या नहीं करता, तकबीर कहो। गुस्से से कहा था तकबीर कहो। पीछे से एक साहब ने तकबीर कही, उन्होंने नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद उन्होंने हाथ बांधे, अदब व एहतराम के साथ कहने लगा कि वो घर वालों सुनो, मैं आया था आपके घर में चोरी करने के लिए। ये जो सामान है ना, ये सब तुम्हारा घर का ही है सामान। ये जितना देख रहे हो ना, साजो सामान सब तुम्हारा ही है। तो उन्होंने घर के जो मेन थे वो कहने लगे, जो मेन सरदार थे वो कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो? आपके चेहरा बता रही कि आप चोर नहीं हो, बल्कि आपके निगाहों का अश्क बता रहा है कि आप किसी अल्लाह के वली के दोस्त हो। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है, कुर्बान चाहिए, आप चोर नहीं हो। कैसी बात कर रहे हो? आपकी वजह से तो मेरा साजो सामान बच गया है, कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तब उन्होंने नमाज की हालत में सजदा की थी, कुर्बान चाहिए, गौसे पाक को निगाहों में बसाया। कहा था बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी मान गए, एक वक्त नमाज पढ़ा तो पूरे घर वाले दीवाने हो गए, अगर 5 वक्त का नमाज पढ़ूंगा तो पूरे जमाना दीवाने होते। इसीलिए याद रखो, मर नहीं सकता। मिसरा पढ़ते हैं तो सुनिए, सुनोगे मोहब्बत से, मर नहीं सकता बिना तौबा किए मेरा गुलाम।
लेकिन इनका फरमान है मालूम है, बड़े पीर का। बड़े पीर फरमाते हैं कोई कादरी बगैर तौबा के मर नहीं सकता। अगर कादरी हो तो मचल जाओ, मोहब्बत से बोल दो। ऐसे नहीं बड़े पीर के नाम पे हाथ उठा के, ऐसे नहीं और मस्ती में, अरे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अब संजीदगी के साथ सुनिए, मर नहीं सकता बिना तौबा किए मेरा गुलाम। ये मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान है। कुर्बान जाइए, बड़े पीर का फरमान है, जो मेरा मुरीद कहीं से भी दिल से याद, कहां से? दिल से। दिल से अगर कहीं भी बैठ के मुझे याद करे तो कुर्बान जाइए, कोई मदद के लिए आवे या ना आवे, मैं उसकी मदद के लिए फौरन हाजिर हो जाता हूँ। इसीलिए प्यारे गौसे पाक को अपने दिल में बसाओ, छोटे सरकार बड़े सरकार को अपने पलकों में बिठाओ, इसलिए कि मालूम है ये औलादे गौसे पाक है। मैंने कहा ना, इसके बारे में करामत बयान करने की जरूरत नहीं है, नसबनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखो, जो आले रसूल का नहीं वो हमारा, जो अल्लाह के वली का नहीं वो मेरा हो सकता है, जो आले नबी का नहीं वो मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मालूम है अल्लाह के नबी ने हुसैन मुस्तफा को अपने गोद में बैठा के कहा था, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। वो लोगों मेरे आल से मोहब्बत करो, मेरे चाहने वालों से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुलामों का काम है, इनामो इकराम से नवाजना किसी और का नहीं बल्कि मेरे नबी की। इसलिए मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना कोई भी हो, कोई भी हो। और बच्चों, मैंने कहा आज इस दौर में बहुत पीर घूम रहे कीड़े मकोड़े के, बहुत पीर। कोई बयान करते बोले हजरत बहुत पहुंचे हुए, कहां पहुंचे हुए ना आगे देखते ना, फिर बहुत पहुंचे हुए। याद रखना प्यारे, जो नमाज ना पढ़े वो कभी पीर हो नहीं सकता है, जो गरीबों को ना देखे वो कभी पीर नहीं हो सकता है। गरीबों को देखना ये भी एक अलामत है पीर होने। मालूम है आजकल जहां एसी, जहां कूलर, जहां ईजर गीजर, वही है पीर साहब। गलत नहीं कहता। मैंने कहा ना, मेरा अंदाज से बया बहुत शौक नहीं है कि शायद मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। याद जहां बढ़िया बढ़िया आइटम वही पीर साहब, वही पीर साहब लेके के पड़े हुए रहते हैं। अजीब मामला है, बचो इन पीरों से बचो। इसलिए कि इस दौर में सबसे ज्यादा आज जो आप हालात देख रहे हो ना, पीर साहब भी मना नहीं करते कि बेटा ना तुम करो, जो होगा हम देख लेंगे। अरे बेटा डांस कर रहा है, डीजे बजा रहा, शादी में डीजे उजे सब बजा रहा, पीर साहब बोला टेंशन ना करो, मैं हूँ टेंशन एकदम फ्री में। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे पीर को भी देखा। याद रखो, आज रबीउल अव्वल के जुलूस में, जुलूस मोहम्मदी में, और किसी बाबा की बारगाह में हम चादर ले जाते हैं डीजे के साथ। सही की गलत? ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते? ऐसा करते हैं कि नहीं करते? ले जाते हैं वो लोग। ये मुसलमान साहिब ईमान, आप जो अपने आप को मुसलमान कहते हो ना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। इसलिए तारीख उठाओ, पढ़ो, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो मिसवाक के बलबूते पे जग को जीता किया। ऐसे ऐसे बादशाह, मालूम है एक बादशाह, जब बात आई तो एक तारीख सुना दूं, इसलिए कि पढ़ो, अपने बाप दादा की कहानी पढ़ो। इसलिए दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कभी तुमने देखा है नहीं देखा है, सुना है नहीं सुना है, इसीलिए तारीख पढ़ो। हाँ हाँ साहिब, एक बादशाह थे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि
कुफार और मुशरिकीन के दरमियान जंग जबरदस्त लगा हुआ। इतने में जितने मुसलमान आपस में थे सब परेशान थे। अब कुफार और मुशरिकीन उन लोग उस वक्त हमला करते थे जिस वक्त मुसलमान नमाज पढ़े, उस वक्त उन लोग हमला करते थे। इन लोगों को मिसवाक करने का मौका नहीं मिला। अब बादशाह बीमार हो गए। बादशाह आए, कहने लगे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला कल जंग में मैं तने तनहा रहूंगा, मैं रहूंगा और 22,000 फौज होगी। बोले कोई बात नहीं। बोले जी हुजूर, बीमारी ठीक ठाक हो, आगे बढ़े। कहने लगे जितने मेरे जानसी हो चलो मैदान में। आगे बढ़ने लगे, सब उठे हैं असलहा खाने की तरफ जाने लगे। सब उठ के जाने लगे नेजा बल्लम भाला की तरफ। बादशाह ने कहा खबरदार, आज कोई हाथ में तलवार नहीं उठाएगा, आज बल्लम भाला लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी की एक सुन्नत जिसे मिसवाक कहते हैं, हाथ में मिसवाक लो, जंग के मैदान में चलो। अब ये कहने लग रहा है कि बादशाह का फ्यूज उड़ा हुआ, जंग के मैदान में जाए तलवार अगर ना ले जाए तो मार का क्या लग रहा है कि बादशाह हम लोग को गाजर मूली की तरह कटवा ही देंगे। बादशाह का ऑर्डर था, बोले चलो 22,000 सिपा सालार हाथ में मिसवाक आगे बढ़े। बादशाह ने कहा सब तैयार हो? बोले जी हुजूर। आगे बढ़ो, तैयार हो? बोले जी हुजूर। बोले हुजूर हुक्म कीजिए। बोले सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। कहने लगे सब एक साथ मिसवाक करो, एक साथ मिसवाक करो। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। कहने लगे मिसवाक करना है? बोले हाँ। मिसवाक नहीं किए तो ना? बोले नहीं, मिसवाक करो। इधर कुफ्र के दिमाग में क्या हरकत किया, उसका जो जासूस था ना, दूर से दूरबीन लगा। बोले मुसलमानों को इतना दिन से मार रहे, काट रहे, मर ही नहीं रहा, आज आखिर क्या मामला है? दूरबीन लगाया, देखा ये वाला आइटम देख भी नहीं किया। इतना दिन तो जंग का माहौल था, मगर ये वाला आइटम देखा ही नहीं। बोले सब एक साथ सब क्या कर रहे हैं? मिसवाक कर रहे हैं। अब वो गया अपने बादशाह, काफिर जो बादशाह था उसके बारगाह में गया, कहा हुजूर जितना जल्द हो सके मैदान छोड़ो, भागो। बोले काहे? बोले मुसलमान कल गुस्से में था, आज बहुत ज्यादा गुस्से में। क्या बात कर रहे हो? बोले चलो खुद देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जैसे ही कुफ्र के हरकत दिमाग ने हरकत दी, आगे आया, दूरबीन उठाया, देखा। क्या देखा? 22,000 फौज बैठा हुआ है, हाथ में नबी की सुन्नत मौजूद है, मिसवाक मौजूद है। अब हाथ में लेते हैं, सब एक साथ मिसवाक करना शुरू किया। बात इधर कुफ्र के दिमाग ने हरकत लिया, कल मुसलमान गुस्से में थे, आज बेतहाशा गुस्से में है। मैदान छोड़ो, भागो। किस लिए के मुसलमान जिसको जहां से पाएगा कच्चा चबा जाएगा, भागो जल्दी। सब कुफार ने मैदान छोड़ दिया था। वो बादशाह ने घोड़े पे सवार होकर मिसवाक हाथ में लेके कहा था कि सुनो, ये नबी की एक सुन्नत है जो जंग में भी कामयाबी अता करती है। अब हमारा ईमान वैसा नहीं रहा है ना, इसीलिए साहिब अपने आप को कभी कभी आईने में देख लिया करो। इसलिए कि आईना कभी झूठ बोलता है, क्या कभी नहीं बोलता, जो रहे। इसलिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। मैं आईना हूं, सिकंदर भाई, मोइन सफर भाई, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है, पाक परवरदिगार आलम सुनने से ज्यादा अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। अरे आमीन तो कह दीजिए। अल्लाह पाक जितने लोग आए हैं तमाम लोगों को मौला करीम छोटे सरकार, बड़े सरकार और बड़े पीर के फैजान से और मासूम सा बाबा कासिम सा बाबा के फैजान से सबों को रोज़ाए रसूल की हाजिरी नसीब अता फरमाए। जितने लोग हैं जरा आमीन कह दीजिए। इसलिए ये कबूलियत का वक्त है प्यारे, कब किसकी दुआ कबूल हो ये कोई माय का लाल नहीं कह सकता है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है, बड़े सरकार के फैजान से सबों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग आए हैं मौला करीम तमाम
लोगों को एक बना दे, नेक बना दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में चलने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। मौला करीम जितने लोग आए हैं तमाम लोगों को हक बोलने, हक सुनने, हक समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से अब एक दूसरे को गवाह बनाइए। कासिम सा बाबा, मासूम सा बाबा को अपने निगाहों में बसाएं, छोटे सरकार बड़े सरकार को से पाक को निगाहों में बसाएं और सिद्ध के दिल से तौबा पढ़ लें। हो सके कि यही तौबे के सदके में अल्लाह पाक आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दे। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से पढ़े, ऐसा तौबा पढ़े कि मेरे आका मदीने में सुन ले। हम गुलामों की तौबा मेरे आका मदीने में सुन ले। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियु व अतूबु अलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, वो मोहब्बत तो घराने देखे नहीं जाते। हमें महसूस करो ऐ ज़माने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।